देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो इसके लिए हम दो रीजन लेते हैं, पहला प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में समझदारी भरा रीजन और मोरल रीजन में नैतिक भरा रीजन। देखिए, बेल्जियम ने किस रीजन पे काम किया, प्रूडेंशियल रीजन पे। इसका मतलब कि उन्होंने समझदारी भरा रीजन पे काम किया। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, उन्होंने डच, ठीक है, और फ्रेंच, डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज़ को क्या किया, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ना, दोनों कम्युनिटीज़ को साथ लेकर के चले, जिससे क्या हुआ, उनके पास कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो नहीं आए। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं आने के कारण क्या हुआ, उनके पास सोशल ग्रुपिंग जो है वो आपस में बनी रही। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि यहाँ पे अगर कोई समस्या हो रही है बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स, ठीक है, अगर किसी भी सोशल ग्रुप में अगर कोई समस्या क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे हम पावर शेयरिंग के माध्यम से उस समस्या को क्रिएट क्लोज कर सकते हैं। उस समस्या को हम पावर शेयरिंग के माध्यम से क्लोज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, जैसे वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता और वायलेंस की समस्या आ सकती है। तो अगर हमारे पास पावर शेयरिंग है, अगर किसी भी कंट्रीज में पावर शेयरिंग है तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए किसी कंट्री के पास पावर शेयरिंग है तो उनके पास वायलेंस नहीं होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो यानी कि वहाँ पे उनको जो पॉलिटिकल वर्क है वो अच्छा होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, यानी कि पावर शेयरिंग करने से क्या होगा, विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, यानी कि पावर शेयरिंग करने से कोई भी चीज़ें जो होंगी वो अच्छी तरह से हमारे देश में हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे पावर शेयरिंग करते हैं अपने मिनिस्टर्स के बीच में, ठीक है, और स्टेट के बीच में हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बीच में पावर शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे ये पावर शेयरिंग क्या करेगा, बेटर आउटकम्स देगा। ये पावर शेयरिंग क्या करेगा, आपको निश्चित तौर पर बेटर आउटकम्स देगा। अगर कहीं पे जैसे पावर शेयरिंग नहीं है तो वहाँ ये कंडीशन में क्या होगा, निश्चित तौर पर अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, वायलेंस की स्थिति बनी रहेगी, और जो मेक नेशन वर्क है, वेलफेयर जो वर्क है वो निश्चित तौर पे बाधित होगा। अब देखिए मोरल रीजन क्या है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी जैसा कि 9th क्लास में बताया गया, और डेमोक्रेसी इज द फॉर पीपल टू द पीपल एंड बाय द पीपल, इट इज सेड बाय अब्राहम लिंकन। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई कंट्रीज डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, उनके पास अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट डेमोक्रेसी। यानी कि डेमोक्रेसी कंट्रीज हैज बीन फॉलोज पावर शेयरिंग, यानी कि हर डेमोक्रेसी कंट्री को पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू गवर्न। देखिए पीपल हैव टू राइट, ठीक है, यानी लोगों से हमें कंसल्ट करना चाहिए, लोगों से हमें सलाह लेनी चाहिए। जैसे यहाँ मान लेते हैं अगर मोटर रीजन में यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है तो हमें लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि इस समस्या को कैसे हम गवर्न करें, इस समस्या को हम कैसे गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, ठीक है। मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग वैल्यूएबल, ठीक है, यानी कि मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग की जो मोरल रीजन है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से एक्ट होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को आप सभी लोगों के पावर शेयरिंग जो है वो बराबर मिलनी चाहिए। जैसे कहीं पे मान लेते हैं जैसे हिंदूज हो गए, मुस्लिम हो गए, ठीक है, उसके बाद बहुत मतलब हर सेक्टर में ना, हर सेक्टर में जैसे मान लेते हैं लेबर हो गया, ठीक है, लेबर हो गए, फार्मर हो गए, तो इन लोगों को भी पावर शेयरिंग का लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरह से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, किसी भी कंट्रीज में पावर शेयरिंग फॉलो होनी चाहिए। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेलफेयर, ठीक है, और सोसाइटी, पावर शेयरिंग तो वेलफेयर में वो नेशन या वो स्टेट, वेलफेयर में स्टेट नहीं कहा जाएगा, सोसाइटी वहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है, और इक्वलिटी नहीं रहेगी, यानी कि पावर शेयरिंग इज ए मस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री।